हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो भाइयों, स्वागत है आपका आज के इस बेहतरीन से सेशन में। और आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स की। बहुत ही बेहतरीन यूनिट माना जाता है, ये कंसेप्चुअल यूनिट माना जाता है। ऐसा बोला जाता है, अगर आपने इस पे अच्छे से कमांड ले लिया, बोला क्या जाता है, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है कि अगर आपने इस पे कमांड ले लिया तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बीकॉम एंट्रेंस में आने वाले कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये एक अच्छा खासा पोर्शन कवर करता है आपके बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम में। सो आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स की, जिसके अंदर हम लोग माइक्रो एज वेल एज मैक्रो भी कवर करेंगे। साथ ही साथ कुछ पोर्शंस आपके इंडियन इकोनॉमी के भी पूछे जाते हैं, उसे भी हम कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करने से पहले ये एक छोटा सा कमिटमेंट ले लो कि जब तक ये चैप्टर एंड ना हो जाए, तुम सिंसियर होके सुकून से पढ़ोगे। जो भी बातें मैं तुम्हें बताऊंगा उसे नोट डाउन करोगे। और अगर तुम्हारे पास ये स्टडी मटेरियल है तो ऑलरेडी सारी बातें लिखी हुई हैं, कुछ बातें एडिशनली मैं बताता चलूंगा, तुम भी उसे नोट करते चलना, या तो अपने नोटबुक में या कहीं भी छोटा सा पॉइंट बना के नोट कर लेना। तो उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा, जो स्टूडेंट्स बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीयू सेट बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो हमारे स्मार्ट कोर्स अनबीटेबल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन है, जिसके अंदर ढेर सारे फीचर्स इंटीग्रेट किए गए हैं, जैसे कि कंप्लीट वीडियोस हैं जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्ड लेक्चर्स आते हैं, स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी फॉर्म में है, अनलिमिटेड क्वेश्चंस अवेलेबल हैं फॉर योर प्रैक्टिस, जो कि वीडियोस के फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही साथ पीडीएफ फॉर्म में भी प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रो टेस्ट सीरीज यार इसके अंदर इंटीग्रेटेड है, डाउट सॉल्विंग होगा, प्रीवियस ईयर पेपर है, ऑनलाइन टेस्ट है, प्लस पीडीएफ रिपोर्ट्स भी आपको दी जाएंगी। वेरियस पीडीएफ पीपीटी क्रक्स वगैरह डाले गए हैं, स्ट्रैटेजी प्लस गाइड वीडियोस हैं, लास्ट मोमेंट रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन सीरीज इंटीग्रेटेड है इसके अंदर। और साथ ही साथ मेजर यूनिवर्सिटीज इसमें कवर किए गए हैं, जैसे कि डीयू, बीएचयू, एयू, एमजी, केवीपी और सीयू सेट। ठीक है। सो अगर तुम्हें इसमें ज्वाइन करना है तो तुम इस दिए गए पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ये रही मेरी यूजर आईडी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे तुम ज्वाइन करके डिस्कशन कर सकते हो, और साथ ही साथ वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स भी तुम्हें मिलते हैं। तो फटाफट से जाकर इसे ज्वाइन करो। अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस पर कॉन्टैक्ट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके तुम इसे ज्वाइन कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस शानदार से सेशन को। सो देखो, इकोनॉमिक्स जो होता है उसमें हमें दो चीजें समझनी है। सिर्फ हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स नहीं समझेंगे, हम यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स को भी समझते चलेंगे। इकोनॉमिक्स अलग है, बिजनेस इकोनॉमिक्स अलग है। अगर मैं बात करूं बिजनेस इकोनॉमिक्स की, तो बिजनेस इकोनॉमिक कहीं ना कहीं एक फर्म को देखते हुए चला जाता है। उसमें मतलब उसमें फर्म से रिलेटेड इंडिविजुअली फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री के बारे में बातें की जाती हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने डिटेल चर्चा को। सबसे पहले यहाँ पे हम कंसेप्ट देखेंगे। अभी फिलहाल मैं तुम्हें बताऊंगा बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से निकलेगा तुम्हारा, निकल सकता है या निकलेगा। मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स किसे बोलते हैं? तो सर, बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स दोनों ही सेम टर्म है। क्लियर है? लिख लो ऊपर में यहाँ पे तुम। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। Managerial economics consists of that part of economic theory which helps business manager to take rational decision. देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, सिंपली इतना समझो कि एक इंडिविजुअल या एक प्रोपराइटर कह लो या एक बिजनेसमैन तुम कह लो, जो कि अपने बिजनेस को ऑपरेट करता है, उसे रेशनल डिसीजन लेने में, रेशनल डिसीजन क्या होता है सर यहाँ पे, मतलब सूझबूझ से डिसीजन लेने में, जो एक कह सकते हो ना कि तुम उस सिचुएशन को देखते हुए जो डिसीजन उस टाइम पे सही हो, वो डिसीजन लेने में मदद करता है। कौन? बिजनेस इकोनॉमिक्स। नाम से ही पता चल रहा है, बिजनेस का इकोनॉमिक्स। तो ये बिजनेसमैन को, बिजनेस मैनेजर को, बिजनेस एंटरप्रेन्योर को मदद करता है इन टेकिंग रेशनल डिसीजन। क्लियर? दूसरा पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, इकोनॉमिक थ्योरीज हेल्प्स टू एनालाइज द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अ बिजनेस फर्म। यहाँ पे बताया गया जो इकोनॉमिक थ्योरीज होती हैं। अब देखो, एक बिजनेस फर्म है, उसे जाहिर सी बात है जब वो हमारे इकोनॉमी में वर्क कर रही है, हमारे इन्वायरमेंट में वर्क कर रही है, तो उसे ढेर सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करने होंगे। तो जो हमारा इकोनॉमिक थ्योरी होता है वो मदद करता है उन सारे बिजनेस प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने में, साथ ही साथ उन्हें सॉल्व करने में, सॉर्ट आउट करने में। ठीक है। तो जो हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, अब हमने मैनेजर इकोनॉमिक्स में थ्योरीज पढ़ने हैं, तो एक जो मैनेजर होगा वो उस थ्योरीज को इंटीग्रेट करेगा उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। नहीं समझ आया? ध्यान से सुनना। देखो, एक बिजनेस फर्म है, वो इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रही है। ऐसा तो है नहीं कि उसे सारे प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ भी नहीं आएंगे, वो एकदम मस्त मक्खन की तरह उसका बिजनेस चलता रहेगा, ऐसा तो होगा नहीं। उसे ढेर सारे प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगे। तो जो हम पढ़ेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स, या एक मैनेजर जो ये बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ेगा, वेरियस इकोनॉमिक थ्योरीज पढ़ेगा,
वो उन थ्योरी को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेगा उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। जैसे कि हम अपने क्या करते हैं, हम अपने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं अपने कुछ पढ़ाई से मिलते जुलते चीज करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल तुम मान के चलो, तुमने यहाँ पे डिमांड में पढ़ने हैं बहुत सारी चीजें, लॉ ऑफ डिमांड कैसे वर्क पड़ता है, तो वो चीजें प्रैक्टिकली भी अप्लाई होती हैं। तो वैसे ही एक बिजनेस मैनेजर इकोनॉमिक थ्योरीज को इंप्लीमेंट करता है इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ फॉर सॉल्विंग देयर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये हमारा स्पेशल ब्रांच है हमारे इकोनॉमिक्स का, दैट ब्रिजेस द गैप बिटवीन द एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस। सिंपली जो स्टेटमेंट मैंने तुम्हें अभी समझाया उसी को यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया गया है। क्या है सर, फिर से बताना चाह रहा। देखो, ये हमारे इकोनॉमिक्स का वो स्पेशल ब्रांच है जो कि एक मैनेजर को मदद करता है बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। अब कैसे सॉल्व करने में, जो आपने थ्योरीज पढ़ रखी हैं। तो सर हम ये बोल सकते हैं, ये गैप जो है हमारे थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में, इसे ब्रिज करता है। मतलब ब्रिज प्रोवाइड करना, सिंपल लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं कि उसे कवर करता है कौन सर, हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है। देखो, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि सर हमने तो बिजनेस इकोनॉमिक्स कभी पढ़ा ही नहीं है, हमने तो इकोनॉमिक्स सिंपली पढ़ा था जिसमें पॉजिटिव, नॉर्मेटिव, माइक्रो, मैक्रो था। तो थोड़ी देर ठंड रखो, मैं उसे भी करवाऊंगा। जस्ट मैं तुम्हें इंट्रो दे रहा हूँ, क्योंकि तुम जैसे ही ग्रेजुएशन में जाओगे, यूजी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, तो तुम वहां पे बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होगे। ठीक है, तो जस्ट एक ओवरव्यू लो। It deals with the use of economic concepts and principles for decision making in a business unit. It is otherwise also called business economics or economics of the firm. तो यहां से हमें तीन नाम जानने को मिला। पहला बिजनेस इकोनॉमिक्स, दूसरा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, तीसरा इकोनॉमिक्स ऑफ द फर्म। अब देखो, इन तीन नाम को तुम ध्यान से सोचना, समझना, सुनना भाई। मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स, वैसा इकोनॉमिक्स जो कि मैनेजर के लिए हो या फिर मैनेजरियल एक्टिविटी से रिलेटेड हो। ठीक है सर। दूसरा क्या नाम था, इकोनॉमीज ऑफ द फर्म। इकोनॉमीज ऑफ द फर्म मतलब ये फर्म से रिलेट कर रहा है सर, वैसा इकोनॉमिक्स है। ठीक है। तीसरा बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो कि हमारे बिजनेस से मिलता जुलता हो। तो तुम यहाँ पे क्लियरली एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पा रहे होगे कि ये जो तीनों नाम है ये एक इंडिविजुअल बिजनेस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे इंटरचेंजेबली इन तीनों नाम को यूज करते हैं। ठीक है। मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स अप्लाइड इन द बिजनेस डिसीजन मेकिंग। सेम वही बात है कि हम अपने ये जो पढ़ते हैं, जितने भी थ्योरीज पढ़ते हैं, वो अपने बिजनेस डिसीजन मेकिंग में उसे अप्लाई करते हैं। इसीलिए इसे हम अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। चलो, एक नाम और हमें देखने को मिला कि इसे हम अप्लाइड इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑफ द फर्म और अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो टोटल 4 नाम है, दिमाग में सेट कर लो, नहीं तो एग्जाम में फंस सकते हो। या फिर तुम ऊपर में भी सारे नाम लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं तुम्हारे लिए। बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, एंड इकोनॉमीज ऑफ द फर्म। इकोनॉमीज ऑफ द फर्म, इकोनॉमीज ऑफ द फर्म। टोटल ये 4 नाम याद रहेंगे अब तुम्हें। क्लियर है यहां तक जो भी मैंने चारों चीजें बताई, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और इकोनॉमीज ऑफ द फर्म। क्या होता है सर इसमें, सिंपली कि एक मैनेजर जो जो उसने जितने भी थ्योरीज पढ़े, प्रैक्टिकली उसे अप्लाई करता है इन देयर बिजनेस डिसीजन मेकिंग। ठीक है। चलो, अब यहाँ पे कुछ ऑथर्स के डेफिनेशन दे रखे हैं, जैसे कि स्पेंसर के द्वारा एक डेफिनेशन दिया गया कि जो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है इज द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद द बिजनेस प्रैक्टिसेस। वही बात कि ये इंटीग्रेशन है किसका, इकोनॉमिक थ्योरीज का, जिसे कि हम अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस में। फिर मैकनायर के द्वारा भी सेम ही होगा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स डील्स विद द यूज ऑफ इकोनॉमिक मोड्स थॉट टू एनालाइज बिजनेस सिचुएशन, कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स मोड्स का इस्तेमाल करके बिजनेस सिचुएशन को एनालाइज किया जाता है। थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। अब बात करने वाले हैं हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स की, जिसका तुम्हें वेट था, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो तुम्हें पता है इकोनॉमिक्स जो हमारा होता है, ये इकोनॉमिक्स ब्रांच है किसका, सोशल साइंस का। ये बेसिक डेफिनेशन हम अपने बचपन में पढ़ते आए, बचपन इन द सेंस क्लास 11th में पढ़ते आए। तो उसे स्किप करते हुए हम डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं अपने नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स पे। तो जैसा कि तुम्हें पता होगा कि जो हमारा इकोनॉमिक्स है, एज अ साइंस भी उसे माना जाता है, एज अ सोशल साइंस भी माना जाता है, साथ ही साथ उसे एज एन आर्ट भी माना जाता है। क्यों सर, ध्यान से सुनना। साइंस इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। साइंस क्या है,
नॉलेज का वो ब्रांच है दैट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट क्या है सर? मतलब एक कॉज होगा, उसका एक इफेक्ट होगा, तो वो उन दोनों के बीच रिश्ते को डिफाइन करता है, रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। कौन सर? साइंस। वैसे ही इकोनॉमिक्स भी वर्क करता है। इकोनॉमिक्स ऑल्सो endeavors टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट्स एंड प्रोवाइड्स मेजरेबल रिजल्ट। तो सबसे पहले वो भी कॉज एंड इफेक्ट के बीच रिश्ता स्टैब्लिश करेगा, साथ ही साथ मेजरेबल रिजल्ट भी फाइंड करके देता है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया सर हमारा कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस। जैसा कि तुम्हें पता होगा कि जो सोशल साइंस होता है, या फिर तुम सिंपली कह सकते हो, हाँ सोशल साइंस की मैं बात कर रहा था, तो ये ह्यूमन के बिहेवियर से डील करता है। मतलब सोसाइटी में लोग कैसे रह रहे हैं, उनका क्या बिहेवियर है ह्यूमन बींग्स का, तो सेम इकोनॉमिक्स भी वैसे ही डील करता है। और इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, आर्ट से तो तुम्हें मतलब पता ही होगा कि आर्ट का मतलब होता है कला। इकोनॉमिक्स भी एक कला की तरह है। जिसके पास इकोनॉमिक्स का नॉलेज होता है माना जाता है कि वो आर्ट्स में भी एक्सपर्ट है। ठीक है, तो इन तीन को तुम रीड आउट करना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि तुम ये तीन सेम चीज मैनेजमेंट के अंदर भी पढ़ते हो कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन एक अलग रहता है। यहाँ पे सोशल साइंस है, वहां पे प्रोफेशन रहता है। जस्ट एक बार रीड आउट करना, कुछ खास नहीं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, क्लैरिटी जरूरत है तुम्हें इसमें क्लैरिटी लेने की। तो सबसे पहले दो टर्म्स यहां पे तुम्हें समझने होंगे, व्हाट इज माइक्रो एंड द सेकंड वन व्हाट इज मैक्रो। देखो, माइक्रो का मतलब तुम्हारे मन में क्या चल रहा होगा कि छोटू सा प्यारा सा, ठीक है, एकदम छोटे सा लेवल पे। सेम चीज है, छोटे लेवल पे जो काम करे। और मैक्रो, वैसे मैक्रो के बारे में कुछ नहीं चल रहा होगा, लेकिन मैक्रो का क्या होता है, जो कि बड़े लेवल पे काम करे। बड़े लेवल इन द सेंस कि पूरे इकोनॉमी को देखते हुए चले। जब हम बात करते हैं माइक्रो की, तो यहाँ पे इंडिविजुअली बात होती है, इंडिविजुअली बात होती है ना। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं मैक्रो की, तो वहां पे हम नेशनल इनकम देखते हैं, पूरे इकोनॉमी के इनकम को देखते हैं, पूरे इकोनॉमी के बजट को देखते हुए चलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज देखते हुए चलते हैं, एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, उन सबको देखते हुए चलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमी एज अ होल देखता है। हाँ सर, बिल्कुल कह सकते हैं। और वहीं जब हम बात करें माइक्रो की, तो माइक्रो जो है हमारा इंडिविजुअल लेवल पे काम करता है। तो सर इसका मतलब जो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो के बेस्ड पे है। बिल्कुल, जो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है, क्योंकि वहां पे इंडिविजुअल फर्म की बात होती है, फर्म्स की बात होती है, ऐसा थोड़ी ना पूरे इकोनॉमिक्स की बात होती है, पूरी इकोनॉमी की बात नहीं ना। तो जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किसके लिए एक बेस की तरह काम करता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए। तो पढ़ते हैं थियोरेटिकल पोर्शन को कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर मार्केट। पर्टिकुलर वर्ड आया जहां पे समझ लेना क्या है मतलब, एंड सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी। कुछ सेलेक्टेड सेगमेंट्स के बारे में बात करना, पर्टिकुलर मार्केट के बारे में बात करना। जैसे कि मान लो कि मैं कैसे तुम्हें बताऊं, चलो एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। अब देखो, एक एग्जांपल से पहले एक पॉइंट और मैं तुम्हें समझा देता हूं। इट लुक एट इशू जैसे कि कंज्यूमर बिहेवियर, इंडिविजुअल लेबर मार्केट एंड द थ्योरी ऑफ द फर्म। ठीक है, जैसे कि तुम यहां पे देखो, इंडिविजुअल लेबर मार्केट, डिमांड फॉर लेबर, वेज डिटर्मिनेशन, कंज्यूमर चॉइस थ्योरी, ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड इन इंडिविजुअल मार्केट। तो तुम्हारा क्या डिमांड है, एक सिंगल व्यक्ति का क्या डिमांड है, वो आता है माइक्रो के अंदर। मतलब सर कि डिमांड से रिलेटेड फैक्ट्स हो गए, सप्लाई से रिलेटेड फैक्ट्स हो गए, एक बिजनेस यूनिट से रिलेटेड बातें हो रही हैं। अगर यहीं पे ढेर सारे बिजनेस यूनिट्स रहते, ठीक है, घर बना रहा हूं झोपड़ी, ठीक है, ढेर सारे यहाँ पे बिजनेस यूनिट्स होते और उन सब की बात हो रही होती, एज अ होल देखा जा रहा होता, तो हम कहते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, मैक्रो के अंदर। लेकिन जब बात हो रही है बस एक सिंगल इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट की, तो वो क्या हो जाएगा सर? माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, इसके अंदर आ जाएगा आपका डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, ये सारी चीजें इसके अंदर आती। ठीक, अब वहीं बात करें मैक्रो की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी की जब बात हो। माइक्रो क्या था? स्टडी ऑफ पर्टिकुलर मार्केट। इट लुक एट एग्रीगेट वेरिएबल, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड हो गए, नेशनल आउटपुट हो गए, इन्फ्लेशन हो गए। मतलब जब हम पूरे इकोनॉमी की बात करते हैं, तो होल इकोनॉमी की बात जब करते हैं, तो वो डिनोट करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी हो गए, फिस्कल पॉलिसी हो गए,
इन्फ्लेशन होने के क्या-क्या रीज़न्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट होने के क्या-क्या रीज़न्स हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड ग्लोबलाइज़ेशन की बात होती है। तो अभी जस्ट पता है इन सबको तुम बस दिमाग में सेट कर लो कि एग्ज़ाम्पल्स हैं, आगे बात करेंगे इन सब के बारे में। यहाँ तक क्लियर हुआ? जो भी बातें मैंने तुम्हें बताई, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ तो बताओ ज़रा मुझे तुम। जस्ट 1 मिनट वेट करना। तो चलो मैं एक चीज़ तुम्हें और बता देता हूँ आगे मूव करने से पहले। जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? 2 टर्म्स मुझे तुम्हें और सिखाने हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब देखो तुम्हें कहीं-कहीं ये टर्म्स भी देखने को मिलेंगे कि पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस, तो कंफ्यूज मत करना, सेम ही चीज़। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सिंपली इसमें मैं एक टर्म लिखूंगा, व्हाट इज, क्या है, एंड दूसरा टर्म जो होगा व्हाट आउट टू बी, व्हाट आउट टू बी, व्हाट आउट टू बी। तो इसमें किस चीज़ की बात होती है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहता है क्या है, ठीक है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कह रहा है क्या है प्रेजेंट में, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहता है क्या होना चाहिए, व्हाट आउट टू बी, ठीक है? क्या होना चाहिए। तो तुम्हारे लिए यहाँ पे सबसे पहले HW ये वाला रहा, इसे एक बार तुम कंसिडर करना। क्लियर? तो जस्ट मैंने तुम्हें एक ब्रीफ दिया, लेकिन ये तुम्हारे लिए होमवर्क की तरह है, तो इसे तुम कवर कर लेना। उसके बाद हम देखते हैं हमें क्या करना है। चलो, इसके बाद हमें समझना है इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, और जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स हो गए हमारे, ठीक है? तो उसको हम कवर करने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इस आज यहीं तक रखते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं तुमसे शेयर करूंगा सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में, स्कैरसिटी के बारे में, और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि मुझे तुम्हें बताने हैं। छोटे छोटे लेक्चर्स दूंगा, अप्रॉक्स 15 से 20 मिनट के, क्योंकि तुम भी बोर नहीं होगे। इकोनॉमिक्स मुझे बहुत ही सुकून से तुम्हें कवर करवाना है, हर एक चीज़ बताना है। सो कैसा लगा वीडियो? और अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स रहते हैं, ठीक है, और तुम अगर पेड कोर्स में इनरोल्ड हो, तो तुम खुल के मेरे से पूछ सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, अपने ग्रुप्स में डाउट डाल सकते हो, ऐप पे डिस्कशन सेक्शन के अंदर डाल सकते हो, और जो स्टूडेंट्स इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं फ्री कंटेंट के अंदर, वो कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। और जिन बच्चों को पेड कोर्स में इनरोल होना है, वो इस पर्टिकुलर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये रहा हमारा नंबर, जो कि है 8102043143। इसमें तुम ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। बहुत सारे बच्चे इसमें ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो तुम्हें भी ज्वाइन करना चाहिए। क्या क्या फीचर्स हैं तुम्हारे आंखों के सामने हैं। सो एंड करते हैं आज के इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।